स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग मतलब होता है अगर किसी संख्या का फिर उसी संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए तो जो हमारे पास मान आता है उसको उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे 5 का 5 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो 5 का क्या है, 5 का स्क्वायर मतलब वर्ग। तो 5 का वर्ग क्या हो गया हमारे पास 25, ठीक है। तो अगर किसी भी संख्या जैसे 3 का अगर निकालना हो तो 3 गुणते 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो ये क्या हो गया 3 का वर्ग हो गया, ठीक है। तो ये हो गया वर्ग मतलब किसी भी संख्या का अगर स्वयं उसी संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए तो उसके बाद जो हमारे यहाँ पास मान आता है वो उसका वर्ग कहलाता है, ठीक है। तो वर्ग हम लोग जान लिए। अब देखिए वर्गमूल किसे कहते हैं। तो वर्गमूल मतलब अगर कोई संख्या दिया हुआ है, अगर पूछ दे वर्गमूल उसका क्या होगा, ठीक है। तो हम उसका गुणनखंड निकालेंगे। अगर किसी संख्या का खुद अपने से ही गुणा करने पर अगर वो संख्या आ जाता है तब ये जो छोटी वाली संख्या आएगी वो उसमें से एक संख्या क्या होगी उसका वर्गमूल हो जाएगी। जैसे 36 है, 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो इसमें से 6 हमारा क्या हो गया 36 का वर्गमूल हो गया, ठीक। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, करनी से। इसको करनी लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका करनी। अब क्या करेंगे जैसे 36 है तो 36 का वर्गमूल पूछे तो हम क्या करेंगे 36 में करनी लगा देंगे। अब इसका क्या आ जाएगा 36, 6 का गुणा करने पे 36 आता है, 6 6 6 36। तो क्या हो जाएगा करनी में 36 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। तो अब बात ये हुआ कि वर्गमूल कैसे निकालें। तो अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है जैसे आपका दे दिया है 25 ही दिया है, ठीक। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो पहले 2 से तो कटेगा नहीं, सीधे 5 से ही कटेगा। तो क्या होगा 5 5 25। अब फिर बचा 5 एक बार। अब ये देखिए इसका गुणनखंड कितना आया, 25 का गुणनखंड आया, सॉरी 25 का गुणनखंड आया 5 इंटू 5, ठीक। अब ये क्या हुआ 2 बार 5 है तो हम इसको केवल एक बार लेंगे, एक दो दो का पेयर बनाएंगे, ठीक। तो अब 2 बार जो चीज़ आएगा मान उसको हम केवल एक बार लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। जैसे 5 5 2 बार आया है तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। अगर हम 225 का निकालें, ठीक है। तो अब दे दिया करनी में 225 मतलब 225 का वर्गमूल निकालिए। तो हम क्या करेंगे पहले 225 का लसा लेंगे। तो पहले क्या 5 ही से कट सकता है, 3 से कट सकता है, देखिए। तो 3 से पहले काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, सम संख्या है नहीं यहाँ पे। तो 3 से काटें, 3 7 21 और यहाँ पे हासिल है और 5 क्या हो जाएगा 3 5 15। फिर 3 से फिर 15 तियाँ 15 तियाँ नहीं 25 तियाँ 75, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 25 तियाँ 75 या फिर ऐसे 3 दूनी की 6 हासिल 1 15 5 तियाँ 15, ठीक। अब 3 से हो गया। अब फिर कितना कटेगा 5 से, 5 5 25। अब फिर 5 हो जाएगा, 5 1 5। अब ये देखिए इसका गुणनखंड कितना आया है 3 3 फिर 5 5। अब क्या करेंगे 2 2 का पेयर बनाएंगे, ये हो गया और ये 5 5 का हो गया। अगर इसमें कोई भी एक और एक्स्ट्रा संख्या दिया होता तो वो उसका वर्गमूल नहीं निकल पाता। जैसे अब यहाँ पे 3 है तो एक बार 3 ले लेंगे, 5 2 बार है तो एक बार 5 ले लेंगे, 3 5 क्या हो गया 15, 15 हमारा क्या हो गया आंसर। तो मतलब 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 15, ठीक है। देखिए किसी भी सम संख्या का, जैसे सम संख्या में 2 है 4 है, ठीक है 6 है, तो किसी भी सम संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमको फिर क्या मिलता है, जैसे 2 का आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 का करेंगे तो 4 चौक को 16, 6 का करेंगे तो 6 6 36। तो क्या होता है ना कि इसमें अगर सम संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे वर्ग वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास जो मान आएगा वो क्या होगी स्वयं एक सम संख्या होगी। अगर यही हम विषम संख्या का करें, जैसे हम अगर 3 का स्क्वायर करें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9। अगर 5 का हम स्क्वायर करें, ये भी एक विषम संख्या है,
तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 49 आएगा। तो अब बताइए आप, ये क्या है, ये सब विषम संख्या ही तो आ रही है। तो अगर हम किसी सम संख्या का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो क्या आएगा, हमारे पास जो मान आएगा वो भी सम संख्या होगी। अगर हम किसी विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो जो हमारे पास मान आएगा वो भी विषम संख्या ही होगा। एक बार और जान लेते हैं कि अगर देखिए, अगर हम 5 का स्क्वायर कर रहे हैं 25 ही आना है, ये तो पता है सबको, लेकिन ये +5 का ना हुआ। अगर हम -5 का करें स्क्वायर तो भी क्या होगा, -5 इंटू फिर -5। तो ये बताइए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही आएगा। 5 5 25। अब ये बताइए, अगर हम -5 का स्क्वायर किए हैं तो भी 25 आ रहा है हमारे पास प्लस में, +5 का किए हैं तो भी 25 ही आ रहा है। तो अब ये बताइए कि ऐसे तो माइनस दिया है तो भी वही मान आ रहा है, प्लस दिया है तो भी माइनस प्लस में ही आ रहा है। अगर हमारे पास 25 दे दिया, अब इसका वर्गमूल पूछा, तो फिर ये भी तो हो सकता है कि -5 का ये स्क्वायर रहा हो, ये भी हो सकता है कि +5 का स्क्वायर रहा हो। तो इसके लिए जो कन्फ्यूजन होता है उसको दूर करने के लिए किसी भी चीज़ में अगर करनी लगाते हैं हम, मतलब उसका वर्गमूल निकालते हैं किसी भी संख्या का, तो हम पहले ही क्या करते हैं, प्लस और माइनस दोनों ले लेते हैं। अब इसका वर्गमूल आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 5। अब ये 5 है, प्लस में भी ले सकते हैं माइनस में भी, हमको मतलब जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वैसा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे ही 6 का अगर हम 36 का निकालें तो क्या आ जाएगा, +-6। इससे हमको क्या पता चलेगा कि ये माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो जो हमारा मान चाहिए होगा हम उसको रख लेंगे और प्लस वाला या माइनस वाला किसी एक को अवॉइड कर देंगे या फिर दोनों ही रख लेंगे। आइए हम फिर और एग्जांपल देख लेते हैं वर्गमूल का। तो अगर हमारे पास दिया है 576, अब इसका बोल दिया कि वर्गमूल निकालिए, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से करेंगे हम लोग। तो पहले 576 ले लिए और उसके बाद गुणनखंड निकाल देते हैं। तो सम संख्या है तो 2 से तो कटना ही है, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 17 आ जाएगा इधर। तो 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर 2 से कटना है इसको, फिर 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से, फिर 2 7 14 और 2 दूनी 4। अभी फिर सम संख्या है तो फिर 2 से कटेगा, तो 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 एकम 2 और फिर क्या आ जाएगा, 2 8 16। अभी फिर 2 से कटेगा, फिर क्या करेंगे, 2 9 18, फिर 3 से अब कटेगा, 2 से तो कटना नहीं है इसको, फिर 3 आएगा, 3 3 के 9, फिर 3 से कटेंगे तो 1 आएगा। तो अब जो हमारा गुणनखंड आया है, गुणनखंड क्या हो गया हमारा, 2 2 2 2, कितनी बार है, 4 2 6 बार, फिर 2 फिर 2, उसके बाद गुणते 3, फिर गुणते 3। अब हम बताइए, पेयर बनाने बताए थे कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 2 का पेयर बनाते हैं, फिर अब 3 का। अब बताइए 6 बार है 2, तो हम केवल 3 बार 2 लेंगे, मतलब 2 2 को एक साथ रखेंगे। तो हमारे पास क्या आया, 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 बार 2 आ गया, और 2 बार 3 है तो इसको केवल 1 बार 3 रखेंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिखे 24। तो हमारा क्या मतलब आया, अगर हमारे पास 576 दिया हुआ है तो उसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 24। तो एक बात याद रखेंगे, हम यहाँ प्लस और माइनस दोनों लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा मान 576 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, +-24। ऐसे ही देख लेते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास जो वर्गमूल जिसका निकल जा रहा है वो तो सही है, और कोई ऐसा हो जिसका वर्गमूल ना निकल पाए, जैसे 125 दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करके देखते हैं। इसका अगर पूछ दे इसे तो क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे पहले, 125 का एलसीएम करेंगे, क्या होगा, 5 से कटेगा, 2 से तो कटना नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 5 25, फिर 5 से, फिर 5 5 25, फिर 5 से, 5 एकम 5। तो क्या है हमारे पास इसका गुणनखंड, 5 गुणते 5 गुणते 5। अब ये बताइए, हम बोले थे आपको कि 2 2 का पेयर बनाना है, हमारे पास 3 आ गया, तो हमको क्या चाहिए, केवल 2 2 चाहिए था। तो अब ये बताइए, ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना, तो अब एक्स्ट्रा है, अगर ये 2 बार होता तो करनी से बाहर होता, लेकिन क्या हो गया, 5 3 बार आ गया। तो अब क्या करेंगे, अगर करनी में हम
125 को क्या लिख सकते हैं करनी में 5, 5 और 5, ठीक है। तो जो 2 बार है उस वो करनी के अंदर है तो 2 बार है, करनी से बाहर निकालने के लिए क्या होगा, हमको 2 है तो हमको केवल एक ही निकालना है, एक कट जाता है करनी से तो क्या हो जाएगा 5 निकल गया बाहर, लेकिन 5 तो अकेले रह गया ना। अब इसके साथ कोई और भी पेयर होता तो वो निकल जाता, जैसे अगर 625 होता, ठीक है। इसका निकालते हैं क्या हो जाता, 5 से 125 बार में कटेगा, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। तो अब क्या हो गया, तो करनी में अगर 625 होता तो करनी में इसको क्या लिख सकते हैं 5, 5, 5 और 5, 4 बार, तो 2 ये 2 ये। अब बताइए करनी से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, 2 का पेयर होना चाहिए, तो ये 2 बार पेयर है तो ये 1 बार बाहर निकल जाएगा। फिर करनी में क्या बचा, तो ये भी तो पेयर है ना, तो ये भी पेयर है तो ये भी तो बाहर निकलेगा, करनी में तो हमारा कुछ रहा नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 और ये भी 5 निकल जाएगा 5 मतलब 25, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा ±25, ये हो गया आपका आंसर। देखिए जैसे हमारे पास दिया हुआ है 900, इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या कर लेंगे हम, 9 है और फिर 100 है तो पहले 9 गुणित 100 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणित 3, ठीक है, और इंटू अब 100 है तो 10 दहा में 100, ये तो सबको पता है, तो 10 गुणित 10 और इसका गुणनखंड करेंगे 3 गुणित 3 गुणित, अब 10 को क्या लिख सकते हैं 2 5 10, तो 2 गुणित 5 और फिर इस 10 को भी क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 5, तो ये आ गया हमारा उसका गुणनखंड। तो इसको भी क्या करेंगे हम लाइन बाय लाइन अगर कर लेते हैं अरेंजमेंट, 3 3 हो गया फिर 5 और 5 हो गया, तो ये बताइए ये और ये जोड़ा बना कि नहीं बना, पेयर बन गया। तो अब इसको बाहर निकालने के लिए क्या निकलेगा हमारे पास, एक बार बाहर 2 निकलेगा, एक बार बाहर 3 निकलेगा, एक बार 5 निकलेगा, तो क्या आ जाएगा 2 3 6 5 30, तो प्लस माइनस में 30 किसका आ गया हमारा 900 का वर्गमूल। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं वर्गमूल। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।